Hello friends, welcome to the very first class of class 10 science, and in this class we are going to discuss the very first chapter of chemistry, chemical reaction and equation. पहला चैप्टर केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आप लोग भी साइंस की क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं, तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए इस नंबर पे, बिकॉज बैच बहुत जल्दी ही फुल होने वाला है. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें दो तरह के चेंजेस के बारे में समझना होगा. पहला चेंज है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज है हमारा केमिकल चेंज. अब फिजिकल चेंज क्या होता है अपने को पहले ये समझना है. देखो, कोई भी एक ऐसी चीज जो सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज करे. ठीक है, स्टेट क्या होता है? हमारे पास तीन स्टेट है मैटर की. क्लास नाइन्थ में भी था ये. ठीक है, तीन स्टेट्स हैं हमारे पास मैटर की: सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये तीन स्टेट हैं. अगर कोई एक आपकी ऐसी चीज है जो सिर्फ एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. बहुत कॉमन सा एग्जांपल समझते हैं. देखो, आपके पास क्या है? आपके पास बर्फ है. फ्रीजर में आपने बर्फ को जमा रखा था. अब आपने क्या किया? उस बर्फ को फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया. थोड़े टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि वो जो बर्फ थी आपकी, वो पानी में कन्वर्ट हो गई है. अब यहाँ पे एक बात समझने की इंपॉर्टेंट है. जब आपने उस बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया, उससे पहले भी अगर आप उसको लिखोगे तो आप उसको H2O ही लिखोगे. अगर आप केमिस्ट्री की भाषा में उसको लिखोगे तो आप H2O ही लिखोगे. और जब वो बाहर पानी है, तब भी आप उसको H2O ही लिख रहे हो. डिफरेंस क्या आया है? स्टेट में आया है सिर्फ. तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस. अब देखते हैं एक बार डेफिनेशन क्या बात कह रही है. कह रहे दीज आर दोज चेंजेस, ये वो चेंजेस हैं इन विच देयर इज ओनली अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, कि जिनके अंदर सिर्फ मैटर की स्टेट में बदलाव आया है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये वाला चेंज आया है. एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके लिए. फॉर एग्जांपल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर. आपने पानी को इवेपोरेट करा दिया है. आपने क्या किया? पानी लिया और पानी को आपने गैस पे रख दिया. अब आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद जो पानी है वो क्या होगा? वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा. तो अब उसके अंदर रिएक्शन क्या हो रही है ये देखते हैं. अब देखिए, उसमें कुछ ऐसा चेंज हो रहा है. H2O था, और ये ब्रैकेट में जो है एल, ये बता रहा है कि इसकी स्टेट क्या है, कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है. तो ये लिक्विड था. इसको आपने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद ये क्या हो गया है ये H2O ही, लेकिन अब ये गैस बन गया है, तो इसके ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया है? जी. ठीक है जी. तो इस तरीके से आप फिजिकल चेंज को समझ सकते हैं. दूसरे चेंज पे आते हैं, केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज क्या है? देखिए, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर एक नई चीज बन जाए, एक नया प्रोडक्ट बन जाए, उसको आप क्या कहोगे? केमिकल चेंज. अब समझिए, आपने क्या किया? आपने कोल लिया. कोल का मतलब कोयला लिया आपने. ठीक है, अब कोयले को आपने जला दिया. अब कोयले को आप कहाँ जलाते हो? जैसे मान लीजिए कि आपने सर्दियों के अंदर, कुछ लोग क्या करते हैं अपने घरों में हीट पैदा करने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए कोयला लेते हैं और उसको जला देते हैं. अब कोयले को जब जला जला देते हैं, तो उसके बाद इनिशियली तो वो हमें हीट दे देता है, लेकिन बाद के अंदर उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऐश रह जाती है, राख रह जाती है. सारा जो कोयला है वो क्या हो जाता है? गैस बन के हवा के अंदर चला जाता है. अब ऐसी चीज के अंदर एक नई ही चीज बन रही है. कैसे बन रही है? एग्जाम्पल से देखते हैं. अब देखिए, कार्बन था, जो हमारा को कोल होता है हमारा, वो कार्बन होता है. ऑक्सीजन की हेल्प से, क्योंकि जब आप आग जलाओगे तो क्या हो गया? ऑक्सीजन की हेल्प से आप उसको बर्न कर रहे हो. ठीक है, इसको आपने बर्न किया, और बर्न करके क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको पता ही है कि ये गैस होती है. तो पहले आपके पास दो अलग चीजें थी, उससे कुछ नई तीसरी चीज बन गई.
तो ऐसा अगर चेंज होता है आपकी किसी रिएक्शन में, तो आप उसको क्या कहोगे? केमिकल चेंज। ठीक है जी। तो ये बात थी हमारी फिजिकल चेंज की और केमिकल चेंज की। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे अपना केमिकल रिएक्शन।